आइए दोस्तों, अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए हमारा नेक्स्ट मेथड बच रहा है, ये लास्ट मेथड है। हमारे पास 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, अब हम ले रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास क्या बोलता है कि अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास एक्स आई बराबर में ए प्लस में समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। अब बताते हैं हम आपको इसमें क्या होगा। इसमें एक टेबल आपके पास और इंक्रीज हो जाएगी। देखिए जैसे हमारे पास एज्यूम इन मेथड था ना, उसमें आपके पास 4 रोज कॉलम बन चुके थे, इसमें हमारे पास एक टेबल और इंक्रीज होके 5 बन जाएंगे। इसमें क्या होगा कि यू आई वर्ड आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या था डी आई था, यहाँ पे यू आई आ गया। ये यू आई क्या है देखिए अभी आपको विस्तार से बताते हैं सारी चीज़ें क्या है। ए हमारे पास है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन अभी मैंने बताया स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन वाले मेथड वाले फॉर्मूले में एज्यूम मीन क्या है, एक मिड वैल्यू होती है एक्स आई की। एक्स आई की जो रो है उसकी कोई भी एक मिड वैल्यू। अब मैंने आपको एक चीज़ हाँ बताई थी कि जब आप मिड वैल्यू निकालेंगे तो अगर आपके पास ओड नंबर है तो आप मिड तो आराम से बता दोगे उसका मिड नंबर कौन सा है, पर अगर आपके पास एक इवन नंबर है तो उसका मिड कैसे बताओगे। तो उसमें जब मिड आपके पास 2 नंबर्स आएंगे, मान लीजिए कोई भी आपके पास ये मिड में जैसे 2 नंबर आ गए, आपको कन्फ्यूजन है अब ये, क्योंकि इवन में मिड बताना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कैसे बताओगे। तो इसमें हम अपर वाला को ए मान लेते हैं, समझ में आ गया। इवन वाली कंडीशन में जो हम मिड निकालेंगे, ऐसा कोई कंडीशन बनेगी जिसमें इवन बन रही हों ये नंबर्स काउंट करने के बाद एक्स आई वाले, तो उसमें हमें एक्स आई का जो निकलेगा तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास जैसे कितने नंबर है 7 है, मैंने 1 हटा दिया, अब हमारे पास 6। इसका मीन बताओ तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। मीन कैसे बताओगे भैया, ऊपर से 2 हटाए नीचे से 2 हटाए, बचे ये दोनों नंबर, तो इसमें हम अपर वाले को 12 को इसका ए मान लेंगे। समझ में आ गया। ओड नंबर है तो आप सिंपली बता दोगे, मिड वाला सिंपल नंबर आ जाएगा। आइए ए समझ में आ गया। मैंने बहुत डीपली जाके बता रहा हूँ मैं एक एक चीज़ों को, अब जिसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। आपको कोई और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो सही से तसल्ली से समझ ली। ठीक है, देखिए अब डी आई हमारे पास क्या है, डी आई हमारे पास है एक्स आई माइनस ए। ये आपको मैंने अभी एज्यूम इन वाले में बता दिया था। ठीक, ये होता है डेविएशन। अब हमारे पास यहाँ एक एच नंबर, कोई नया नंबर आया है। ये एच क्या है, ये जो हमारे पास सी आई है क्लास इंटरवल, इनका डिफरेंस, इसमें अपर वाला मतलब आगे वाला इधर वाले का और इधर वाले का, यह है लोअर यह है अपर, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, एच होगा। ठीक, यू आई क्या है, अब ये एफ आई यू आई था ना, ये यू आई क्या है, यू आई होता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। मतलब यही बोल सकते हो जो आपकी डी आई वाली टेबल आई, अब ये जो आपने एच निकाला ना, इस टेबल को बस डी आई वाली टेबल को, जो डी आई आपके पास एज्यूम इन में आ गई थी ना, ये जो डी आई वाली आ गई थी, इसको एच से डिवाइड कर दो सारी टेबल को। एच से जो भी इसका एच आएगा इन दोनों का, उससे आप इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो नेक्स्ट टेबल निकल के आएगी वो आ जाएगी आपके पास यू आई की। अब आपको बस यू आई की एफ आई में मल्टीप्लाई करके एफ आई यू आई निकाल लेना है। ये हो गया सिंपल। सिंपल है, फर्स्ट वाले में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही थी, सेकंड वाले में डी आई आया तो डी आई और एफ आई की मल्टीप्लाई, मतलब एफ आई की या तो एक्स आई से हो रही थी, तो बन जाएगा आपका मेथड आपका डायरेक्ट वाला मेथड। ठीक, अगर एफ आई की डी आई से हो गई तो बन जाएगा आपका एज्यूम इन। अब एफ आई की यू आई से हो जाएगी तो आपका बन जाएगा स्टेप डेविएशन। सिंपल है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन उतार रखा है पहले से, ठीक है, आपको इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है, और मैंने आपको इसमें टेबल भी बना रखी है, आपको कैसे टेबल बनेगी ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एफ आई का समीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें समीशन चाहिए, एफ आई चाहिए ना, तो हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक, तो हमारे पास इन सब का सम आ जाएगा 40, 14 आ जाएगा इन सब का सम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करें, 13 को और 14 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 अपॉन में 2। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 35। ये रफली वर्क है, ये आपको किसी भी रफ पेज पे पीछे कर लेना है। ठीक है, मैं साइड में बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, ये आ गया हमारे पास एक्स आई। सभी का ऐसे ही निकालना है, तो जो हम इनका ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19। अब इसको ओरली कर लेते हैं, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 45। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, आपको मैं एक बार तरीका बता रहा हूँ, बाकी मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको इतनी चीज़ें आ जानी चाहिए। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे भी कितना हो जाएगा हमारे पास 110 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 113 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। ये हमारे पास कितना हो जाएगा
17 को और 18 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 140 और 150। 150 का अगर हम आधा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 75। ठीक, ऐसी जो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, ये 100 को 190, 119 का हाफ करेंगे तो 95। ठीक, ये हमारे पास एक्स आई आ चुका है। ठीक, अब हमें क्या करना है, डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, तो हमें पहले काउंट करना है। ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये ऑड नंबर आ गया, तो इसमें हम बता सकते हैं और इजीली कि हमारे पास ऊपर से 3 डिजिट, नीचे से 3 डिजिट रिमूव करो तो मिड वाला आ गया आपके पास। ये मिड वाला क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ ए, तो हमारे पास 65 हो चुका है ए। अब इस ए को हर एक नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो 60, ये जो हम डी आई निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई हमारे पास कितना है यहाँ पे 35 हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 35, किसे सब्ट्रैक्ट करने हैं 65 से। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर किस चीज़ में आएगा हमारा, माइनस का 13 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 13 आएगा। ठीक, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी माइनस का आएगा। जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं 45 माइनस 65, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। सेम जो हम इसको 55 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 10। ठीक है, ये सब नंबर्स हमें यहीं तो लिखने हैं, माइनस का 20 माइनस का 10, और 65 और 65 से ही जब डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए, आप बताना जरा मुझे, 75 को 65 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपका आंसर इवन में नहीं आएगा। ये जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अभी तक आपकी डिजिट किसकी बड़ी थी, सब्ट्रैक्शन वाली बड़ी थी, इधर वाली डिजिट बड़ी थी, तो आंसर आपका सब्ट्रैक्शन में आ रहा था, मतलब माइनस में आ रहा था, नेगेटिव में। नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव वाली बड़ी है तो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे 75 बड़ा है, 65 छोटा है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास आंसर किस चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस से कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन ईजी हो गई। अब हमें क्या करना है, एच देखना है, यू आई निकालना है। यू आई के लिए एच पता होना चाहिए। अब एच कहाँ से पता चलेगा, सी आई से पता चलेगा। सी आई पाइए, अब बताइए 13 और 14 का डिफरेंस बताना, कितना आएगा डिफरेंस, 10 का आएगा। 10 का डिफरेंस है, ये 10 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एच हो चुका है। इसका टर्म का डिफरेंस बताना, तो किसी को निकालिए, सबका सेम आएगा। ठीक है, देख लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए दिखा देता हूँ, 18 और 90 का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस बताना है, सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस फर्क होता है, इसमें डिफरेंस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेनी पड़ती है। ठीक है, डिफरेंस कितना आया, 10 का है। ठीक, तो हमारे पास डिफरेंस 10 का आया, 10, और ये क्या है हमारे पास, डी आई। डी आई को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो भी हमने डी आई निकाली, इनको 10 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस चलेगा, ये कट जाएगा, माइनस का 3 आएगा। तो माइनस का 3 क्या आया आपके पास, यू आई आया, माइनस का 3, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब इजीली कर दोगे, माइनस का 10, इसको करोगे 0, इसको करोगे 1, इसका 2, इसका 3, हमने 10 से सारी टर्म्स को डी आई को डिवाइड कर दिया। इसमें क्या होता है, हम एज्यूम थोड़ी इजी केवल बन जाती है, और अगर डायरेक्ट मतलब देखेंगे तो थोड़ी लेंथी बनती है, तो सबसे इजी बन जाता है। पर क्या है, इसमें स्टेबल ज्यादा बन जाएंगी, पर करने का तरीका तो आपको लेंथी पड़ेगा ना। देखिए मल्टीप्लाई इजी हो जाएगी। यहाँ पे 4 की हमें क्या करनी है, 5 की यू आई मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 की माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12। सेम माइनस का आएगा 5 हो जा 10, फिर माइनस का 2 करेंगे मल्टीप्लाई, 8 की माइनस 1 में माइनस का 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की 0 में किसी का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं आंसर 0 आएगा। 7 की 1 में 7, 4 की 2 में 8, 3 की 4 में 12। अब हमें क्या करना है, इन सबका समीशन चाहिए, एडिशन चाहिए हमको। इस समीशन एफ आई यू आई चाहिए, मतलब इन सबका सम। तो देखिए ऊपर वाली टर्म माइनस में है, नीचे वाली प्लस में है। ऊपर वाली का आंसर आएगा माइनस में, तो ऊपर वाली का जो यू आई यहाँ निकाल लेते हैं, कितना आएगा, इन सब ऐड करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा जैसे 10, और ये कितना 20, 22, और ये कितना 13, ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 13। ठीक, और ऐड कर लेना है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 और 27, 27। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आएगा आंसर, माइनस का 3, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि माइनस के 13 में से प्लस का 27 कैसे सॉल्व होगा। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम, प्लस माइनस माइनस करते हैं, तो 13 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जिसकी डिजिट बड़ी, जैसे साइन जिसकी डिजिट बड़ी 13 बड़ी है तो उसका ही साइन लेंगे, माइनस का आंसर, या माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास यू आई। तो हमारे पास एफ आई यू आई कितना आया, मतलब एफ आई यू आई आ रहा है ना, ये हमारे पास एफ आई यू आई आ रहा था, ये हमारे पास समीशन के साथ। ठीक है, तो एफ आई यू आई हमारे पास कितना आया, माइनस का 3। ठीक, एफ आई यू आई आ चुका है, ये आ चुका है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स आई ए प्लस में समीशन एफ आई यू आई इंटू में एच अपॉन में एफ आई यू आई। सब चीज़ हमें पता चल चुकी है भाई, एच हमारा पता चल चुका है 10 है, ये हमारे पास पता चल चुका है, ये पता है, तो हमें इस फॉर्मूले में पुट करके बस अब कैलकुलेट करना है। आइए अब यहाँ पे हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमें बस सिंपली कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। ठीक, ए कितना था हमारा, अभी मैंने बताया आपको 65 हमने ए लेट कराए, और समीशन कितना आया, माइनस का 3 आया था, और समीशन एफ आई कितना था 40, और एच कितना आया था 10 आया था। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आया, माइनस का 3/4 बचा, 10 का 14 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो देखो बोर्ड मास के रूल के साथ चलोगे तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा। अगर उल्टी सीधी कैलकुलेशन करोगे तो आप इस क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ याद करने वाली रटने वाली चीज़ तो इसमें है नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में गलती करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे पेपर में। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें देखो, या तो इस चीज़ को पॉइंट में लिया फिर इसमें सब कर दीजिए, इसको पॉइंट में ले आते हैं।
जब हम इसको 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, देखिए जब हम इसको 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा हमारे पास 0 पॉइंट में, क्योंकि 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 4 से कितने होते हैं, 28 होते हैं, 2 आएगा। पॉइंट में डिवाइड करनी बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आती होगी तो ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 4 5 से 20, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 0.75 हमारा यहाँ पे आ गया। तो 65 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना बचेगा, 64.25, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आया। आधे को पॉइंट में अभी सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आएगा। ये देखिए 65 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.75 से। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैं आपको ये सोच रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप स्किप करके आगे चले, ठीक। देखिए इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट से पॉइंट मैच करना पड़ता है। यहाँ पॉइंट था नहीं, 65 के ऊपर कोई पॉइंट नहीं था, तो हमने लेट कर लिया उसके ऊपर पॉइंट और फिर आगे की डिजिट 0 मान ली। तो हमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कैरी देनी पड़ेगी क्योंकि 0 से तो 5 जाने का नहीं है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, 10 से 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 7 गया हमारे पास, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ से कैरी गया था, यहाँ पे कितना बचा 4 और 6 एज इट इज। तो ये हमारे पास आया था 64.25। इसका आंसर आ गया मीन निकाल के स्टेप डेविएशन मेथड से। समझ में आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड से हमने इसका मीन निकाल दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बस एक बेसिक सवाल ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको थोड़ी सी F1 F2 जो बीच में से मिसिंग कैलकुलेशन कर देते हैं उसमें बता देते हैं।